नायडू के आगे झुकी मोदी सरकार, बदला अमित शाह का मंत्रालय, डीएमके को मंत्री पद दिया ऑफर, भड़क गए नायडू। जी हाँ, क्या चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी अब मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है? क्या नायडू के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का मंत्रालय बदलने पर मजबूर हो सकते हैं? और क्या मोदी कैबिनेट में होने वाला बड़ा फेरबदल बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाला है? सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। दोस्तों, क्या नायडू के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का मंत्रालय बदलेंगे? खबर है कि एक तरफ अमित शाह के इस्तीफे पर मोदी कैबिनेट में चर्चा यहाँ पर हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके को मंत्री पद ऑफर होते ही कैसे यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है, आपको बताऊंगी। पर उससे पहले कैसे यहाँ पर मोदी कैबिनेट में भगदड़ मची हुई है, ये खबर भी जानना जरूरी है, इस पर बात करते हैं। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। क्या मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे ये मंत्री? भाजपा की नई टीम में एंट्री ने बढ़ाया सस्पेंस। हेडलाइन आपने देखा, मतलब कि अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को 1 महीना भी नहीं हुआ है, उल्टा पीयूष गोयल के इस्तीफे की नौबत यहां पर आ चुकी है। पहले तो आपको याद होगा, पीयूष गोयल का जो है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उनको बनाया गया, और अब एक पद और एक व्यक्ति के नाम पर पीयूष गोयल की भी छुट्टी करने की तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है। दावा तो यहां पर किया जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की छुट्टी होगी। जेनजी को साधने के लिए बीजेपी यहां पर करने जा रही है महाबदलाव। जी हाँ, लेकिन अब देखिए, फिलहाल यहाँ पर जेनजी को साधने से ज्यादा बागियों को मोदी कैबिनेट में सेटल करना जरूर यहाँ पर मोदी सरकार के लिए, अमित शाह के लिए हो गया। अब देखिए, आपको बता दें कि एक तरफ टीएमसी के बागी मुस्लिम सांसदों ने एनडीए का साथ नहीं देने का ऐलान किया था, 3 मुस्लिम सांसद, आपको पता ही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। पीएम मोदी की तरफ से बागी सांसदों के साथ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बड़े बड़े मंत्री पद ऑफर कर दिए गए हैं। तो क्या इसी के चलते अब बागियों को मोदी कैबिनेट में सेटल करने के लिए मौजूदा मंत्रियों को कुर्बान किया जा रहा है? क्या सहयोगियों को कुर्बान किया जा रहा है? और यहाँ पर बात सिर्फ बागी सांसदों की नहीं है, खबर यहाँ पर ये भी निकलकर सामने आई है कि मोदी कैबिनेट में जो रीशफल होगा उसमें डीएमके को भी सेटल किया जाएगा, यानी मंत्री पद मिलेगा। जरा हेडलाइन देखिए। मोदी कैबिनेट में इसी महीने बड़ा फेरबदल, 2 दर्जन मंत्रियों के विभाग बदलने की तैयारी, डीएमके भी हो सकता है शामिल। हेडलाइन आपने देखा, मतलब कि आप देख सकते हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की विभाग बदलने वाले हैं और एमके स्टालिन के सांसदों को भी मोदी कैबिनेट में मंत्री पद मिल सकता है, यानी कि वही राजनीति दोबारा यहां पर दोहराई जा रही। फिलहाल देखिए, इसी को लेकर अब पेच यहां पर फंस गया है मोदी सरकार का। आप देखिए, क्योंकि अगर स्टालिन के नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा तो चंद्रबाबू नायडू इतनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं करेंगे। जी हाँ, अब यहीं से चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार के नाक में दम करके रख दिया है। बता दो आपको, नायडू को मोदी कैबिनेट में सिर्फ 1 मंत्री पद दिया गया है और टीएमसी के जो बागी सांसद हैं उन्होंने 2 मंत्री पद की डिमांड रखी है। जाहिर सी बात है कि डीएम के पास जो है 22 सांसद यहाँ पर है, ऐसे हालातों में उनको भी 2 मंत्री पद यहाँ पर दिए जा सकते हैं। फिलहाल इसी को लेकर अब चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो यहाँ से जा सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। एक तरफ नायडू ने बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, वही दूसरी तरफ कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे चंद्रबाबू नायडू, और क्यों बढ़ा रहे हैं ये आपको बता दूं। मजबूरी हो गई है नायडू की, उनकी। जहां बता दूं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का खामियाजा चंद्रबाबू नायडू को भी भुगतना पड़ रहा है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। ये राजनीति नहीं, युवाओं की नाराजगी की आवाज कॉकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने क्यों कहा ऐसा, यानी कि बगावत तो हो चुकी है। हेडलाइन से आपको मालूम पड़ गया होगा। आपको बता दें कि नायडू ने पहले ही सचेत यहां पर कर दिया था कि इस युवाओं के आंदोलन को सीरियसली लिया जाए,
लेकिन तब तो अमित शाह ने सुना नहीं और बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन इस्तेमाल हुआ, वाटर कैनन चला। उसके बाद जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद से लगातार हवा पलटती हुई नजर आ रही है। सब बगावत के मूड में। आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं बल्कि एनडीए शासित राज्यों में भी बवाल खड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात यहाँ पर करूं तो आंध्र प्रदेश के डीएससी यानी कि टीचर्स भर्ती गड़बड़ी को लेकर सड़कों पर महा आंदोलन किया जा रहा है और तो और आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। हेडलाइन जरा स्क्रीन पर देखिए। आंध्र प्रदेश में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, डीएससी भर्ती में गड़बड़ी को लेकर विधान परिषद में प्रदर्शन। हेडलाइन आपने देखा। बता दूं, आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री और कोई नहीं है, चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, नारा लोकेश हैं। ऐसे हालातों में चंद्रबाबू नायडू ने भी कमान यहाँ पर संभाल लिए। एक तरफ नायडू यहाँ पर सफाई देते घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी बागियों या फिर के जो है डीएमके को मंत्री पद ऑफर करेगी तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से 2/3 बहुमत तो यहाँ पर छोड़ ही दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा बहुमत भी हिलने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक भगदड़ यहाँ पर मची हुई है, साफ तौर पर लग रहा है कि नायडू नाराज भी यहाँ पर है, चल रहे हैं, परेशान भी चल रहे हैं और उन्हें मजबूरी बन गया है बीजेपी को छोड़ना। खैर दोस्तों, लेकिन ये झटका यहाँ पर इतना बड़ा नहीं है बीजेपी के लिए। जितना बड़ा झटका ये है कि वो कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे। जी आप देखिए, यही सबसे बड़ा झटका बीजेपी के लिए इस वक्त बना हुआ है। अब देखिए, बता दूं, इसी बीच कल ही बैठक भी हुई है कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की। जरा वो वीडियो वहां का देखिए। देखा आपने, सभी वहां पर मौजूद है। खड़गे ने वहां पर जमकर घेरा है। जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने उनकी दिक्कतों को यानी कि बच्चों की दिक्कतों को अपना एजेंडा में यहाँ पर लिया है। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से उनकी बातों को राष्ट्रीय पटल पर रखा है। संसद में भी हम सब ने प्रयास किया कि शिक्षा और परीक्षा के सवाल पर व्यापक मंथन हो। ये खड़गे यहाँ पर कह रहे हैं छात्रों पर हुई जाति पर चर्चा हो, जवाबदेही तय हो। पर मोदी और अमित शाह पूरे मानसून सत्र में सवालों से बचते रहे। अब वे बोलने लगे हैं पर युवाओं के सवालों की जगह गैर मुद्दों को ही तोल दे रहे हैं। समय आ गया है कि भविष्य की तैयारी के लिहाज से कांग्रेस युवाओं के लिए एक स्पष्ट, व्यापक और समयबद्ध एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट रोड मैप तैयार करें। ये यहाँ पर खड़गे कह रहे हैं, यानी कि घेरा भी खड़गे ने और साथ साथ चेतावनी तक दे दी है मोदी सरकार को। यानी कि एक तरफ लगातार नायडू संकेत दे रहे हैं, बगावत के नाराज चल रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी लगातार दबाव में यहाँ पर चल रहे। मंत्रिमंडल फेरबदल यहाँ पर चल रहा, अमित शाह का यहाँ पर मंत्रालय बदला जा रहा। और अगर कहीं भी सरकार यहाँ पर बच जाए, 1% भी बच जाए, तो वहां कांग्रेस तैयार ही बैठी है गिरने के लिए। कांग्रेस भी आक्रामक मूड में नजर आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अमित शाह को लेकर यहाँ पर बन गया है। क्या कैबिनेट फेरबदल में उनके मंत्रालय में भी कोई बदलाव होगा? क्या सहयोगी दलों को एडजस्ट करने के लिए मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे? क्या पीयूष गोयल समेत कुछ और बड़े मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदल सकती हैं? और क्या चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी सरकार पर इतना दबाव बना सकती है कि कैबिनेट में बड़ा राजनीतिक फेरबदल करना पड़े? आपको क्या लगता है? क्या चंद्रबाबू नायडू सच में बीजेपी से दूरी बढ़ा रहे और कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे? क्या बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा झटका दे दिया? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।